लोग चिट्ठी लिख रहे हैं वो बगावती हैं, बीजेपी के एजेंट हैं, वो ये बात कही गई है। अब ठीक है, वापस ले ली गई, राजनीति में ये पोस्टरिंग होती है, पहले कहो फिर वापस ले लो। और अंबिका सोनी ने थोड़ी देर पहले कहा कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ, जिन लोगों ने ऐसा बोला है। नहीं, मैंने ये कह भी दिया है और लिखा भी है मैंने, हालांकि मैं ट्विटर के माध्यम को बड़ी गंभीरता से नहीं लेता हूं। सबसे पहले तो देखिए, राहुल गांधी या कोई भी आरोप लगाए कि ये 23 लोगों के पीछे बीजेपी है, मुझे इसमें कोई सेंस नहीं नजर आता। उसका सीधा सा कारण यह है कि सबसे ज्यादा अगर बीजेपी और नरेंद्र मोदी को कोई सूट करता है नेता बना रहना, तो वो है राहुल गांधी। तो कोई ऐसी इक्वेशन को क्यों डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे जहां पर उनको पता है कि राहुल गांधी के रहने से नुकसान कांग्रेस पार्टी का है और उनका तो फायदा ही फायदा है। रही जो बात विनोद शर्मा ने कही, बिल्कुल सही है कि देखिए 23 लोग का जनाधार है या नहीं है, यह अलग डिबेट है। राजनीति में खूब ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल फिक्सर सर्वाइव करते हैं, लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट इट। लेकिन यह तो जरूरी था ना कि कोई कहीं पे तो सवाल पूछे। जब से देखो तब कांग्रेस में प्रॉब्लम है, अकाउंटेबिलिटी लीजिए, ये राहुल गांधी भी कहते हैं, बाकी लोग भी कहते हैं, होता कुछ नहीं है। अंत में ये देश में सब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि विपक्ष कहां है, अगर कोई विकल्प है तो वो कहां है। राष्ट्रीय विकल्प जो है वो कांग्रेस में सालों से कह रहा हूं, सीटों से फर्क नहीं पड़ता है। एक नेशनल पॉलिटिकल अल्टरनेटिव है कांग्रेस। कांग्रेस अपने आप में डिमोरलाइज हो जाती है, अपने तमाशे थाली में परोस के देती है भारतीय जनता पार्टी को। तो गांधी फैमिली है तो डिसाइड कर ले कि उनको चाहिए क्या, क्या रोल चाहिए कांग्रेस में, या कांग्रेस पार्टी डिसाइड कर ले। ये अजीब असमंजस की स्थिति बनी हुई है। फिर ये मीटिंग हो गई, फिर वो मीटिंग हो गई, फिर कोई समझाने लगा अरे आपने हमारे ऊपर बीजेपी के होने का आरोप लगाया। अरे बीजेपी का तो बेस्ट केस सिनेरियो है ये। इस तरह की कांग्रेस पार्टी किसी ऑपोजिशन की हालत अगर बयां करती है तो ये तो रूलिंग पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा है कि समझ में ही नहीं आ रहा ऑपोजिशन को कि उसको रीजनल लेवल पे क्या करना है, नेशनल लेवल पे क्या करना है, यंग लीडरशिप को कैसे हैंडल करना है, ओल्ड गार्ड को कैसे हैंडल करना है। तो सारी प्रॉब्लम्स उसकी हैं, 1.5 साल से एज इट इज बनी हुई हैं। तो अगर कुछ तो कोई डिसाइड करे ना उस पार्टी में, गांधी परिवार है वही डिसाइड करे कि हाँ यहां से हम इसको ऐसे लेके जाएंगे, जिसको साथ रहना है रहे, जिसको साथ ना रहना है जाए। विनोद शर्मा बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, कांग्रेस का इतिहास उठाकर देख लीजिए तो पार्टी में लोगों का अलग होना, पार्टी में वैचारिक मतभेद होना, पार्टी टूटना, ये कोई नई बात नहीं है कांग्रेस के लिए। तो एक डिसाइसिव मोमेंट कांग्रेस को लाना जरूरी होगा, नहीं तो ये आप छोटी मोटी मीटिंग और पैचवर्क करते रहिए, फिर पता चला 4 हफ्ते निकल गए, अब फिर हम मिलेंगे, फिर कोई कहीं से लेटर आएगा। अरे एक सीधा सीधा निर्णय लीजिए कि देश को कांग्रेस की कमजोरियों की वजह से विपक्ष क्यों नहीं मिल पा रहा है। जी आशुतोष जी, देखिए